सोचिए जरा, आज आपके वॉलेट में जो रुपया है उसकी असल शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। अगर आपको लगता है कि ये मुगलों की देन है या अंग्रेजों ने इसे शुरू किया था, तो आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण आपको हैरान कर देगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शासक की जिसका राज भारतीय इतिहास में सिर्फ 5 साल का रहा, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो सदियों तक कायम रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी और सूर राजवंश की। एसएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये एक हाई यील्ड टॉपिक है, जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी को उस्तादे बादशाहन यानी राजाओं का शिक्षक किसने कहा था? आप यकीन नहीं करेंगे, ये उपाधि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुगल सम्राट हुमायूं ने दी थी। जी हाँ, वही हुमायूं जिसे शेर शाह ने युद्ध में हराकर भारत से निकाल बाहर किया था। अब सोचिए, अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन से इस तरह का सम्मान पाना, ये साबित करता है कि शेर शाह की प्रशासनिक नीतियां कितनी जबरदस्त रही होंगी। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। पहले हम शेरशाह का उदय देखेंगे, फिर उनका प्रशासन और सेना, उसके बाद आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, सूरवंश का पतन और आखिर में एक मिनी क्विज और रैपिड रिवीजन। शेरशाह का उदय, फरीद खान से सम्राट तक। सासाराम के एक साधारण लड़के फरीद ने एक शेर को मारने के बाद शेर खान का टाइटल हासिल किया। अब जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। महज 16 साल की एक छोटी सी विंडो में इस अफगान राजवंश ने उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में मालवा से लेकर सिंध तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ना कोई आम बात नहीं थी। अब एग्जाम के नज़रिए से इस टाइमलाइन को दिमाग में फिक्स कर लीजिए। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुए टकरावों को याद रखने के लिए हम सी के निमोनिक का इस्तेमाल करेंगे। पहला सी यानी 1538 का चुनार का किला, दूसरा सी है 1539 का चौसा का युद्ध, जहां हुमायूं की करारी हार हुई, और के है 1540 का कन्नौज का युद्ध। ये वो निर्णायक लड़ाई थी जिसने मुगलों का भारत से बोरिया बिस्तरा ही गोल कर दिया। प्रशासनिक और सैन्य सुधार हमारा मुख्य पाठ्यक्रम या कोर्स सिलेबस। शेर शाह की असली लेगेसी उनका प्रशासन है। उन्होंने साम्राज्य को 47 सरकारों और परगना में बांटा, जिसका मॉडल बाद में अकबर और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी कॉपी किया। अब स्क्रीन पर दिख रही इस टेबल को देखिए। ये यूपीएससी और एसएससी का फेवरेट मैच द फॉलोइंग सवाल है। मुख्य शिकदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मुख्य मुंसिफ जज था और राजस्व देखता था। अमीन था भू राजस्व अधिकारी। फोतेदार यानी ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष, और कारकुन का काम था अकाउंटेंट का। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। प्रशासन के साथ साथ उनका रेवेन्यू सिस्टम भी कमाल का था। यहाँ 2 कीवर्ड्स बहुत अहम हैं, पट्टा और कबूलियत। शेर शाह ने टैक्स तो उपज का 1/3 रखा, लेकिन किसानों को उनके पूरे कानूनी अधिकार दिए। पट्टा एक तरह का टाइटल डीड था जो किसानों को मिलता था, और कबूलियत उनके बीच का साइंड एग्रीमेंट था। इस एक कदम ने किसानों का शोषण एकदम रोक दिया। अब सेना को अनुशासित रखना भी तो जरूरी था, और यहीं हमें इतिहास में एक शानदार निरंतरता देखने को मिलती है। शेर शाह ने दाग यानी घोड़ों की ब्रांडिंग और चेहरा यानी सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड रखने की प्रथा शुरू की। आपको याद है ये नीतियां सबसे पहले किसने लागू की थी? बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने। शेर शाह ने उसी सख्त सैन्य प्रणाली को अपनी सेना में अडॉप्ट किया। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव, बुनियादी ढांचा, व्यापार और वास्तुकला। इकोनॉमी को गति देने के लिए उनका सबसे मास्टर स्ट्रोक था यूनिफॉर्म करेंसी लाना, वही चांदी का रुपया और तांबे का दाम। इसके अलावा बुनियादी ढांचे पर उनका काम तो जैसे एक बूम लेकर आया। चटगांव से काबुल तक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का जीर्णोद्धार कराया। व्यापारियों और मुसाफिरों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जगह जगह सराय बनवाईं, घोड़ों की डाक व्यवस्था शुरू की और रास्ते में छायादार पेड़ लगवाए। और अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो सासाराम में उनका खुद का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसके साथ ही पंजाब का रोहतास किला भी उन्हीं की देन है। एक और बहुत ही शानदार कल्चरल फैक्ट बताऊं, मलिक मोहम्मद जायसी का मशहूर महाकाव्य पद्मावत भी इसी शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा गया था। है ना कमाल की बात? सूरवंश का पतन, कमजोर उत्तराधिकारी और मुगलों की वापसी।
लेकिन इतिहास का पहिया कभी रुकता नहीं। 1545 में कालिंजर के किले में अचानक हुए एक बारूद विस्फोट में शेर शाह की जान चली गई और इस एक हादसे ने उस शानदार युग का अंत कर दिया। उनका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर तो बैठा, लेकिन उसे लगातार विद्रोह झेलने पड़े। 1553 आते आते सूरवंश में आपस में ही गृह युद्ध छिड़ गया। इसी अफरा तफरी का फायदा हुमायूं ने उठाया और 1555 में दिल्ली वापस छीन जी। फाइनली 1556 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह की हार के साथ सूर राजवंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। परीक्षा मिनी क्विज। अब बारी है एक्टिव रिकॉल टेस्टिंग की। देखते हैं आपका ध्यान कितना था। तो ये रहा पहला सवाल। शेर शाह की सरकार में कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर का पद किस अधिकारी के पास था? दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही उत्तर है फौतेदार। अगर आपने सही गैस किया है तो आपकी तैयारी एकदम सॉलिड ट्रैक पर है। दूसरा सवाल। शेर शाह ने सेना में दाग और चेहरा की प्रथा किस पुराने शासक से उधार ली थी? ये कंटिन्यूटी वाले सवाल एग्जामिनर को बहुत पसंद आते हैं। और इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। ये ऐतिहासिक लिंक कभी मत भूलिएगा। रैपिड रिवीजन सारांश। चलिए अब आज के सारे प्रमुख तथ्यों को फटाफट समेट लेते हैं। सूरवंश के संस्थापक शेर शाह, राज किया 1540 से 45 तक। युद्ध का निमोनिक है CCK, चुनार, चौसा, कन्नौज। करेंसी में आया रुपया और दाम। प्रशासन में किसानों के लिए पट्टा और कबूलियत। और वास्तुकला की शान है सासाराम का मकबरा और GT रोड। बस ये कीवर्ड्स अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर 1545 के उस बारूद विस्फोट में शेर शाह की मौत नहीं हुई होती तो क्या मुगल साम्राज्य कभी भारत लौट पाता? जिस इंसान ने सिर्फ 5 साल में इतना कमाल कर दिया, उसे अगर 20 साल और मिल जाते तो आज भारत का इतिहास क्या होता? इस थॉट के साथ आज की ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अपना रिवीजन करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।